हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आरकेएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। नाइन्थ में आप लोग आ चुके हैं। आज आपके लिए क्लास नाइन्थ मैथ की पूरी सीरीज लेकर आए हुए हैं आरकेएस क्लासेस में। इसमें इन चैप्टरों को हम एक एक करके बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करेंगे। इसके एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं? नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री, छठवां लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्किल, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स। ये 12 चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करते हुए, सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए और लास्ट में टॉप 10 क्वेश्चन भी हम आप लोग को कराएंगे, जो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी से लिए जाएंगे। आप इतना अच्छे ढंग से समझेंगे कि एक बहुत ही कमजोर बच्चा भी, जो मैथ में बहुत ही कमजोर होगा, उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये गारंटी देते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में और 80 में 80 नंबर आप लोग ला के दिखाएंगे। ये गारंटी अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए चैप्टर को और पूरा वीडियो देखे और कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी बताएंगे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, जल्दी में कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। तो कैसे हम आंसर लिखेंगे और क्वेश्चन को समझते हुए कैसे क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, नाइन्थ मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। चलिए नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम है क्या? तो आप सब लोग सारे नंबरों के बारे में लगभग लगभग पढ़ चुके होंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर, यहाँ तक तो आप लोगों ने अर्थ में पढ़ा है, लेकिन फिर भी डिस्क्राइब कर देते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। जो काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, काउंटिंग नंबर जो हम उंगलियों पे काउंट करते हैं, या फिर हम जाते हैं मम्मी के पास किचन में, मम्मी 1 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, क्या कभी 0 रोटी मांगा है? -1 रोटी मांगा है? नहीं मांगा। यानी कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन सबको नेचुरल नंबर, ये 4 5, तो नेचुरल नंबर। उसके बाद आया होल नंबर। होल नंबर क्या है? इसमें जीरो शामिल हो गया है। जीरो का इन्वेंट किसने किया था? हमारे ही देश के महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट साहब ने किया था। जीरो का इन्वेंट किया, तब पूरी दुनिया को गिनती आई। ठीक है, तो जीरो इसमें शामिल कर दिया गया, तो बन गया होल नंबर। यानी अब नंबर हमारा पूरा हो गया, होल नंबर। तो जीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है। क्वेश्चन भी बताते चल रहा है कि सारे नेचुरल नंबर, यानी एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर तो है ही, उसमें जीरो शामिल हो गया तो होल नंबर हो गया। अब उसके बाद है इंटीगर। इंटीगर नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से होल नंबर को डिनोट करते हैं, इंटीगर को z से डिनोट करते हैं। अब इंटीगर क्या है ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि जीरो के इधर जितने नंबर, इन्हीं सारे नंबरों को नेगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं, तो ये बन गए इंटीगर्स। यानी इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, यानी जीरो से इधर जितने नंबर हैं इनको पॉजिटिव इंटीगर्स कहा गया है, और इनको क्या कहा गया? निगेटिव इंटीगर्स कहा गया। ठीक है, और जीरो जो है वो न पॉजिटिव होता है न निगेटिव होता है। तो ये यहां तक तो आप लोग पढ़े होंगे कि इंटीगर्स क्या है। ठीक है, इन सबको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। एक नंबर लाइन खींच लेंगे, बीच में जीरो बना लेंगे, और बराबर बराबर डिस्टेंस पर हम कुछ लाइनें खींच लेते हैं, जो इधर 1 2 पॉजिटिव नंबर लिख देंगे और इधर निगेटिव नंबर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा इंटीगर। यानी नंबर लाइन पे हम होल नंबर को भी शो कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को भी शो कर रहे हैं और इंटीगर को भी शो कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है रेशनल नंबर, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। जिसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। रेशनल नंबर क्या होता है?
ये P बाई क्यू के फॉर्म में होता है। P बाई क्यू फॉर्म क्या है, यानी P और Q कोई भी इंटीगर ले लें, इनमें से कोई इंटीगर ले लें। जैसे कि मान लीजिए P ले लिए -3 और Q ले लिए 2, तो 3 - 3/2, या फिर हम P ले लिए 0 और Q ले लिए 3, तो 0/3। ये इस फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं, जैसे आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा था ना, 1/2, 3/2, 4/5, ये फ्रैक्शन जो पढ़े थे, ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर है, ये सारे रेशनल नंबर हैं। तो जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं नंबर, उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जो P और Q क्या होंगे, ये सारे इंटीगर होंगे, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें Q मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। सारे इंटीगर तो होंगे, लेकिन ये जीरो जो है Q की जगह पे नहीं होगा। यानी हमने क्या कहा कि 2/0 ये रेशनल नंबर नहीं होगा। 2/0 P 0 हो सकता है, यानी 0/2 ये रेशनल नंबर है, लेकिन 2/0 ये नंबर अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये नंबर अभी तक डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। हो सकता आप लोगों में से कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन निकले और जो इस नंबर को डिफाइन कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सारे नंबरों को हम इंटीगर तक तो हम यहाँ लिख लेते हैं। रेशनल नंबर भी आप लोग ने अर्थ में सीखा होगा कि कैसे हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं जानते होंगे उनको मैं बता देता हूं कि कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे। मान लीजिए सपोज करिए कि हमने यही ले लिया 4/5, 4/5 को हमको शो करना है नंबर लाइन पे। बताइए 0, 1, 2, 3, ये हमने इंटीगर और होल नंबर तो बड़े आराम से बना लेते हैं बच्चे। तो हमने हो नेचुरल नंबर को भी शो कर दिया, होल नंबर को भी शो कर दिया और इंटीगर को भी शो कर दिया। अब हमको रेशनल नंबर शो करना है, 4/5 को शो करना है। तो अब बताइए 4/5 कैसे शो होगा। तो आपको याद होगा कि जब छोटे क्लासों में पढ़ते थे, तो जो भी अगर कोई सर्किल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते थे, तो 4 पार्ट में डिवाइड करने मतलब है इसका डिनोमिनेटर 4 हो गया, और इसमें से केवल एक पार्ट ले लेते थे, तो इस पार्ट को कहते थे 1/4। अगर 2 पार्ट ले लेते थे, इसको कहते थे 2/4, और 3 पार्ट ले लेते थे, इसको कहते थे 3/4, और चारों पार्ट ले लिए तो 4/4, यानी 1 हो गया, यानी पूरा होल ले लिए। तो इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 5, यानी कोई एक चीज, यानी एक खाना, ये एक जो डिवीजन है वो 5 पार्ट में बटा हुआ है। ध्यान से, ये 5 पार्ट में बटा हुआ है। देखिए पॉजिटिव नंबर है, इसलिए जीरो से इधर पॉजिटिव चलेंगे, निगेटिव रहेगा तभी निगेटिव के बारे में बताते हैं, फिर निगेटिव किधर चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 0 से लेके 1 तक इसको 5 डिवीजन में बांट लेंगे। कितने डिवीजन में, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसी पे आना चाहिए, 1 पे ही आना चाहिए। यानी ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, यानी हमने कितने खाने में बांट दिया, 5। जैसे इसको 4 खाने में बांटते थे तो डिनोमिनेटर 4 लिखते थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, तो यहाँ से एक डिवीजन को हमने 5 पार्ट में बांट दिया। और कितना हमको लेना था, अगर 2 लेना था तो 2 हमने सेट कर दिया कि 2 खाने लेने हैं, तो 2 लिख दिया ऊपर। इसमें कितना लेना है, 4 लेना है, इन्हीं 5 में से हमको 4 लेना है, तो 5 में से 4 ये हो गया, यानी ये जो पोजीशन होगा ये होगा 4/5। बोलिए समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये यही चीज अगर निगेटिव में रहेगा तो हम निगेटिव की तरफ चलेंगे, यही चीज। जैसे अब इसी को अगर -4/5 लेना है, तो हम इस साइड में 1, 2, 3, 4, 5 खाने में बांटेंगे, और यहाँ से हम 4 वाला डिवीजन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -4/5। ये -4/5 हो गया, समझ में आ गया। तो रेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, तो इस तरह से शो करेंगे। चलिए एक आध और ले लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे हो गया 5/3। 5/3 को कैसे करेंगे, तो एक नंबर लाइन हम खींच लेंगे, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3, ठीक है।
अब 5/3 को तो हमने क्या बताया था कि नीचे डिनोमिनेटर है, इसी को हम हर खाने को बांटेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 खाने में बांटेंगे। तो ये तो जीरो ही है, 1 2 3 खाने में बांट दिए। 3 जो 3 खाने में बांटेंगे, तीसरा 1 पे ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमको लेना है 5, अब 5 लेना है। अब बताइए 3 में से 5 कैसे लेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम आगे वाले को भी 3 खाने में बांट देंगे, 3 नंबर में बांट देंगे, 1 2 3, यानी इसके आगे भी 3 बराबर हिस्से में बांट देंगे और नंबरिंग आगे बढ़ा देंगे, 4 5 6 कर देंगे। यानी हमने दो दो डिवीजन को 3 3 खाने, बांटना केवल 3 खाने में है, बांटना तो केवल 3 ही खाने में है। तो 3 3 खाने में बांट दिए। अब यहाँ से लेके कितने तक हो गए, 6 नंबर, लेना कितना है 5, यानी ये हो गया 5। तो यहाँ से जो हमें शो करेंगे, ये क्या हो गया 5/3, ठीक है। नेगेटिव रहेगा तो हम नेगेटिव की तरफ चलेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव तरफ आने। अब समझ में आ गया कि अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो हम हर एक डिवीजन को 0 से 1 1 से 2 को सबको 3 3 डिवीजन में बांटेंगे जब तक कि हमको 5 मिल ना जाए। तो यहाँ पे 3 बांटे, इसमें 5 नहीं था, आगे बांटे 6, इसमें मिल गया 5। मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे रहता 8 रहता, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 6 मिल रहा है तो 8 रहता, तो 3 में तो ये बांटना ही था, तो हम इसके आगे भी बांट देते, 1 2 3, तो यहाँ पे नंबरिंग कर देते 7 8 और 9, यानी 3 डिवीजन को 9 खाने में बांट दिए। अब यहाँ पे 8 वाला ये जो नंबर होता है, ये 8/3 कहलाएगा। बोलिए अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे शो करेंगे। और यही सेम काम निगेटिव, अगर निगेटिव रहेगा तो यही इस तरफ करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 में बांटेंगे, फिर 4 5 6 में बांटेंगे, फिर 7 8 और 9 में बांटेंगे। तो यहाँ पे -9 आ जाएगा, यहाँ पे -8 आ जाएगा, तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा -8/3। यानी यही सारा चीज निगेटिव में करेंगे तो निगेटिव नंबर हम शो करेंगे, यही चीज पॉजिटिव में करेंगे तो पॉजिटिव में करेंगे। बोलिए अच्छे समझ में आ गया। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तब तो ऊपर वाला हमको मिल जाएगा, एक ही खाने में मिल जाएगा। अगर छोटा है तो हम इसके आगे भी उतने ही खाने में बांट देंगे और ये हम शो करेंगे। बोलिए अच्छी तरह से समझ में आ गया रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब आता है कि रेशनल नंबर कितने तरह के होते हैं, रेशनल नंबर कितने तरह के होते हैं, तो चलिए अब बताते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्या सारे रेशनल नंबर मतलब कौन कौन से रेशनल नंबर, 3/5 1 2 3 4, ये सब भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इनको भी नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 लगा दें तो ये सारे नंबर p/q के फॉर्म में चेंज हो गए, सारे नेचुरल नंबर p/q के फॉर्म में चेंज हो गए। सबके नीचे अगर 1 लगा देते हैं तो p/q कहते हैं। और ये सारे नंबर कौन से हैं, यही नंबर सारे हैं, यानी ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, तो देखो 0 को भी 1 कर देंगे, 1 को भी 1 कर देंगे और 2 को भी 1 कर देंगे, तो ये भी सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर में चेंज हो जाएंगे, यानी ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ठीक है। अब इंटीगर को ले लें, यानी इंटीगर में भी देखिए, इंटीगर में माइनस भी होता है, -3/2 -3/1 सॉरी -3/1 -4/1 -1/1 0/1 1/1 हमने बता ही दिया। यानी सारे इंटीगर को भी अगर सबके नीचे 1 लगा देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी ऑल इंटीगर आर रेशनल नंबर, यानी सारे इंटीगर भी रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एवरी एवरी नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, यस, लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि एवरी रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, नो, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर में ये भी रेशनल नंबर है, ये कहीं नहीं इसमें आएगा, ये तो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, लेकिन ये कहीं नहीं आएगा,
यानी ये नहीं आएगा। एवरी रेशनल नंबर आर होल नंबर, नो। यानी ऊपर वाला नीचे में आ रहा, देखिए देखो ऊपर वाला इसमें आ गया, ये वाला इसमें आ गया, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, होल नंबर इंटीगर हो सकता है, इंटीगर रेशनल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर इंटीगर हो सकता है, होल नंबर इंटीगर हो सकता है, इंटीगर रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे ऊपर वाले नंबर नीचे वाले में आ सकते हैं, यानी ये क्रम अगर आपको याद रहे तो ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं, यानी ये सब होते हैं। लेकिन नीचे वाला ऊपर में नहीं जा सकता, क्योंकि ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर, नो। देखिए यही खाली होल नेचुरल नंबर है, जीरो होल नेचुरल नंबर नहीं है। यानी ऑल होल नंबर में जीरो भी आएगा, यानी एवरी होल नंबर नॉट ए नेचुरल नंबर, और एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, यस। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर, नो। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ट्रू और फॉल्स में, तो हम सब बता देंगे कि ऊपर वाला नीचे में आ सकता है भैया, नीचे वाला ऊपर में नहीं जाएगा, नीचे वाले सारे नंबर ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर वाले नीचे में सारे आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 सब आ जाएंगे। तो ये अब आ गया। अब बताने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं। ये क्या है भैया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने लिख लिया 3/5, 3/5 एक रेशनल नंबर है, और यहाँ पे लिख लिए 5/3। ठीक है, ये दोनों रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर है, लेकिन कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन रिपीटिंग डेसिमल है। तो जरा देखिए कि 3/5 का मतलब क्या हुआ कि हमको 3 में 5 से डिवाइड करना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका आंसर डेसिमल में आएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 5 3 में जाएगा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के जीरो लगा देंगे। अब क्या होगा, 5 6 जा 30, ये जीरो हो गया, यानी कट गया। तो ये कट गया, यानी ये नंबर जो है 5 से डिवाइड करने पर डेसिमल लगाने पे कट जा रहा, यानी इसका आंसर हो गया 0.6, यानी डेसिमल लगाने पे ये नंबर टर्मिनेट हो गया। तो इस रेशनल नंबर को हम कैसा रेशनल नंबर कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5 में 3 से डिवाइड करना है, तो 5 में हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए, तो क्या करेंगे, 5 में 1 बार जाएगा, 3 1 जा 3, माइनस कर देंगे 2, अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पे डेसिमल लगा के जीरो। देखिए यहाँ भी डेसिमल लगा के इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो डेसिमल लगा के जीरो लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा, 3 6 जा 18, कितना आया 2, फिर डेसिमल लगा हुआ है इसलिए फिर जीरो बढ़ा लेंगे, 3 6 जा 18, यानी इस तरह से हमारा 2 आता जाएगा। यानी ये नंबर जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, डेसिमल लगाने के बाद रिपीट हो रहा है। देखिए 6 6 6 6 ये आता चला जाएगा, हम अगर करते चले जाएं तो ये आता चला जाएगा। ठीक है, तो यानी ये नंबर डेसिमल लगाने के बाद रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी इसको क्या कहेंगे, नॉट टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल रेशनल नंबर, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.666। इस तरह से हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, आता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, जो डेसिमल लगाने पे टर्मिनेट हो जा रहा है, और एक डेसिमल लगाने पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसको लिखते कैसे हैं, 1.6 पर बार, जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं उस पर बार लगा देते हैं, तो यानी इससे ये पता चलता है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। दो रेशनल नंबर, डेसिमल हमारा बताने का मतलब यही था पहले, अभी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आगे है चैप्टर में, लेकिन अभी बताने का ये है कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए, देखिए हमने बताया था ना कि 2 और 3 ये दोनों रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो 2 डेसिमल नंबर है, ये भी है, तो यानी कि इसके बीच में कितने नंबर मिलेंगे, इसके बीच में कितने नंबर मिलेंगे बताइए। इसके बीच में हमारा कोई नेचुरल नंबर है, क्योंकि 2 के बाद 3 ही आता है,
होल नंबर भी 2 के बाद 3 ही आता है, इंटीगर में भी 2 के बाद 3 आता है, लेकिन रेशनल नंबर आता है क्योंकि रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में है, यानी 2 के बाद हम कौन सा नंबर लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। 2.15, अगर और लिखना चाहें 2.25, 2.55, 2.65, यानी बहुत सारे ऐसे नंबर लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में जो 3 से छोटे होंगे, जो 3 से छोटे होंगे और 2 से बड़े होंगे। देखिए सारे नंबर जो 2 से, यानी 2.9 तक हम इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, यानी ये सारे डेसिमल वाले नंबर ये सब इनफाइनाइट नंबर होंगे। यानी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर नहीं। नेचुरल नंबर तो एक भी नहीं है, 2 और 3 के बाद भी एक बीच में एक भी नंबर नहीं है, इसलिए दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अब हम निकालेंगे कैसे? ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम डेसिमल फॉर्म में भी रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे? तो 21 को हम चेंज कर लेंगे, क्या करेंगे? 2.1 को 21/10, 2.2 को 22/10, 23/10, यानी इसको सब p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्योंकि इसी का तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो यानी कि दो नंबर जो रेशनल नंबर है, यानी 2/1 है यहाँ पे और 3/1 है, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अब निकालने का तरीका क्या है? तो चलिए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। अगर दो रेशनल नंबर दे दिया जाएगा तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए एग्जाम्पल आपके जो एक्सरसाइज में है उससे संबंधित कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका दिया है उसमें कि 3 और 5 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले तो हम रेशनल नंबर, ये नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3/1 और 5/1, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। अब कितना निकालना है? 5 रेशनल नंबर, तो यानी कि n इक्वल टू 5 है, यानी कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? तो नंबर, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उनको n से डिनोट करते हैं, तो नंबर निकालने हैं 5, यानी हम क्या करेंगे कि n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस रेशनल नंबर को हम डिनोमिनेटर 6 बनाते हुए, यानी इसको हम क्या करेंगे? 3 इंटू 6/1 इंटू 6 कर देंगे, यानी ये 3 को हम ऐसे लिख देंगे, 3 को हम ऐसे लिख देंगे, और इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 6/1 इंटू 6, इसको हम क्या लिखेंगे? 5 को। देखिए दोनों नंबर 3 को हम 3 इंटू 6/, क्योंकि ऊपर नीचे में जब भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ भी कर दिए। अब ये 3 किस में कन्वर्ट हो गया? देखिए 3 हो गया 18/6 में, और ये 5/1 कितने हो गया? कितने हो गया? 30/6, यानी देखिए वही नंबर है, 6 से काटेंगे तो 3 ही आ जाएगा और 6 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख लिए। किस फॉर्म में लिख लिए? लिखेंगे कैसे? जिसका डिनोमिनेटर बराबर होगा, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यानी इसको हम पहले p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए। अब 5 निकालना हो तो 6 से, एक ज्यादा से, जितना निकालना होगा उससे एक ज्यादा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये, अब इनके बीच में देखिए रेशनल नंबर मिल रहा, क्योंकि इसको हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कर दिया। 3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 18/6 और 5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 30/6। अब इनके बीच में हमको रेशनल नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? 18 के बाद क्या हो जाएगा? 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24/6, 25/6, ठीक है, 26/6, यानी हम कहाँ तक जाएंगे? ऐसे 29/6 तक जाएंगे, यानी हमको क्या निकालना? केवल 6 रेशनल नंबर निकालना है, या 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 ये और 1, यानी इतना ही हम केवल लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे? इतना रेशनल नंबर हमारा, ये 5 रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
वो एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए दिया है 5/7 और यहाँ पे हो गया 8/7, ठीक है। अब इनके बीच में तो हमको नंबर दिखाई दे रहा है, 5 के बाद 6 आएगा, 7 केवल 2 आ रहा, 6/7 और 7/7, ठीक है। दो ही रेशनल नंबर हमारे आ रहे हैं, लेकिन हमको मान निकालना है 7 रेशनल नंबर, 7 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तब क्या करेंगे भाई, तब क्या करेंगे, तो 7 करना हो तो हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 इंटू 8 कर देंगे और 7 इंटू 8 कर देंगे, यहाँ पे 8 इंटू 8 कर देंगे और 7 इंटू 8 कर देंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यानी ये क्या हो जाएगा 40 अपान ये कितना हो जाएगा 56 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 64/56, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 40 और 64 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे, सबके नीचे क्या लगा देंगे 56 लगा देंगे और 41 से स्टार्ट करके 63 तक हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हमको केवल 8 लिखना है तो केवल 8 लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया निकालने का। एक सिंपल सा जो तरीका हमारा फार्मूले बेस पे है, तो फार्मूले बेस में है कि मान लीजिए 2/3 और 5 या चलिए 3/3 यानी 2/5 ले लेते हैं और 3/5 लेते हैं। देखिए इसके बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं है, 2 और 3 के बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं आएगा। अब इनको इनके बीच में लिखना हो, मान लीजिए कि हमको सिर्फ एक रेशनल नंबर लगाना हो, तो फार्मूला क्या है, इन दोनों को प्लस करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी वन रेशनल नंबर निकालने का फार्मूला क्या है, ये दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रेशनल नंबर निकल जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे कैसे आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये हो जाएगा 5/5/2, यानी ये कट जाएगा 5/5 यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2/5 और 3/5 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर हो गया 1/2, ठीक है। तो यानी कैसे लिखेंगे 2/5 1/2 और 3/5, ठीक है, लिख सकते हैं, बोलिए। इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा पहले देखिए, तो अगर पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, तो 5 4 जाए यानी 0.4 हो जाएगा, इसको क्या लेंगे 0.6 हो जाएगा। अब देखिए 0.4 और 0.6 के बीच में 1/2 मतलब 0.5 है कि नहीं है, 0.4 और 0.6 के बीच में 0.5 आएगा है। इसके बीच में और ढेर सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन एक नंबर अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एक तो ये तरीका है, और फिर उसके बाद अगर फार्मूले से और निकालना हो तो मान लीजिए जैसे कि 2 और 3 के बीच में हमने रेशनल नंबर निकाल लिया 2.5, अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ बीच का निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ निकाल लेंगे, इन दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ निकाल लेंगे। यानी अगर ऐसे निकालेंगे बहुत लंबा मेथड होगा, बहुत लंबा मेथड, इसलिए सिंपल सा मेथड है कि हम क्या करेंगे 2 और 3 के बीच में हम रेशनल नंबर बना लेंगे और जितना भी निकालना होगा उसके एक ज़्यादा से 7 निकालना होगा तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 9 निकालना होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/10 और यहाँ क्या हो जाएगा 30/10। अब बताइए ये देखो 10 से कटेगा तो ये तो 2 की वैल्यू है और ये क्या है 3 की वैल्यू है। अब यही नंबर तो है इस रूप में लिखा गया है। अब इनके बीच में देखिए 21 से लेके 29 तक कितने नंबर होंगे, देखिए 9 नंबर आ जाएंगे, नहीं 9 रेशनल नंबर आ जाएंगे और सबके नीचे क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हुए रेशनल नंबर निकाल लेंगे। तो निकालने का तरीका पता चल गया कि रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, तो दो रेशनल नंबर में। अब एक चीज और जो आपके बुक में नहीं दिया है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है तब क्या करेंगे, मान लीजिए दे दिया 5/3 और यहाँ दे दिया 4/7, अब इनके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। ये आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा मिलेंगे,
कि यानी अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब इनके बीच में निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने का क्या तरीका है, एलसीएम, यानी 3 और 7 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, जल्दी से बताइए क्या होगा, 7 3 जा 21, यानी 21 हो जाएगा। तो पहले इसको हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, यानी इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 7 और 3 इंटू 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 और 7 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर हमको बराबर करना है। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी 21 आएगा, 7 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 21 आएगा। तो पहले दोनों का डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, बराबर कर लिए। अब यहाँ पे नंबर कौन सा हो गया बताइए, 35/21। और यहाँ पे क्या हो गया, बोलिए यहाँ पे क्या हो गया, 12/21, 12/21। अब बताइए 35 और 12 के बीच में नंबर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। अब हमको 5 निकालना है तो 5 लिख सकते हैं, इधर से चाहे लिखें चाहे इधर से लिखें। इधर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 और 17 हो जाएगा, यानी 13/21, ये अपॉन 21, 21, 21 कर देंगे, यानी हमारा 5 रेशनल नंबर 35। ये क्या है नंबर, देखिए इसको काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, 7 5 जा और 7 3 जा, तो 5/3 का ही तो ये रूप है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो ये 4 और ये 7, यानी 4/7, देखिए 4/7 है यहाँ पे। तो इस नंबर के बीच में, यानी जिसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं होता है उसको पहले दोनों का डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे एलसीएम लेकर। जैसे हम एलसीएम लेके दोनों को नीचे बराबर कर लेते हैं, और एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तब हम देखेंगे कि इनके और इनके बीच में हमको नंबर मिलने लगेंगे। अगर नंबर नहीं मिलते हैं तब क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन ले लीजिए, 2/3 और 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 और 3/4, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, तो 12 बना देंगे दोनों को। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, तो 8/12, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए 8/12, यहाँ पे 9/12। अब देखिए फिर वहीं पे हम आके अटक गए, 8/12 और 9, अब 8 और 9 के बीच में नंबर नहीं मिल रहा है और हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है। 5 रेशनल नंबर निकालना, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। 5 रेशनल नंबर निकालना, यानी 2/3 और 3/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे पहले, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम 3 एंड 4 इज 12 हो जाएगा। अब इसको 12 बनाएंगे, क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4/3 इंटू 4, और ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनाने के लिए, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर तो ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 8/12 और ये हो गया 9/12। अब बताइए, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिल रहा, फिर भी एलसीएम लेने के बाद भी, नीचे डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी कोई नंबर नहीं मिल रहा, तब क्या करेंगे, अब 5 निकालना है, तो फिर वही पहले वाला, जबका डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, 5 निकालना हो तो 6 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48, और ये हो जाएगा 12 6 जा 72, और ये क्या हो जाएगा, 9 6 जा 54, और ये हो जाएगा 72। अब बताइए, अब 48 और 54 के बीच में नंबर मिल रहे हैं, यानी 49/72, 50/72, 51/72, 52/72 और 53/72, यानी 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर मिल गए कि नहीं मिल गए, तो यही हम लिख देंगे। तो ये तो हम तो एग्जाम्पल बता रहे थे कि कैसे इस तरह के नंबर को हम सॉल्व करेंगे। बोलिए अच्छी तरह से समझ में आ गया, हर टाइप का रेशनल नंबर बता दिए,
जिसका डिनोमिनेटर सेम है या जिसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं, जैसे 2 और 3 है तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो इसको डिनोमिनेटर 1 मान के हम इसको डिनोमिनेटर को बराबर करके सॉल्व करेंगे। और जिसमें डिनोमिनेटर बराबर दिया रहेगा तब तो उसमें हम एक ज्यादा से जितना निकालना होगा उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। और जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे एलसीएम लेके, और फिर हम देखेंगे कि उसके बीच में नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर 5 निकालना होगा तो फिर हम 6 से दोबारा मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। बोलिए, हम तो समझ रहे हैं कि अच्छी तरह से आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी रूप में, डिस्क्राइब रूप में ये समझाया गया। बोलिए, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, पूरी अच्छी तरह से जानकारी लेंगे और फिर उस पर एक्सरसाइज लगाएंगे। तो चलिए, एक्सरसाइज 1.1 आपका क्या कहता है एनसीईआरटी का? इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। देखिए, याद करिए, अभी आपको डिस्क्राइब किए थे कि सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर था, और यहाँ था रेशनल नंबर, यहाँ था इंटीगर, यहाँ था नेचुरल नंबर। यानी सारे होल नंबर 0 1 2 सबको 0/1 1/1 2/1 लिख सकते हैं। तो याद आ गया? यस, जीरो इज ए होल नंबर। क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर यस, जीरो इज अ होल नंबर। कैसे सॉल्व करेंगे? होल नंबर, ठीक है। जीरो। अब क्या कर रहा है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीगर। यस, हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 0/1 इज ए फॉर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 1। क्योंकि क्या कह रहा है कि q 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने q 0 नहीं लिखा, तो क्या लिखेंगे कि 0/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। 0 जो है एक p बाई क्यू के फॉर्म में है, वेयर p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 1। आंसर कंप्लीट हो गया, रीजन भी हमने दे दिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए, वही जो हमने एग्जांपल में दिया था, इसलिए समझाए थे कि आपको बार बार रिपीट हो जाए। यहाँ पे आंसर भी हुई 3 एंड 4 हो गया। अब 3 और 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर लिखना है, तो क्या करेंगे? तो आंसर कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें बताया था ना कि सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। हमने तो समझाने का तरीका बता दिया था। अब देखिए, सॉल्व आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर 2 का क्या लिखेंगे? फाइंड रेशनल नंबर 3 एंड 4, तो क्या लिखेंगे? 3 एंड 4। क्वेश्चन क्या है? 3 एंड 4। 3 एंड 4 को इन द फॉर्म ऑफ, चलिए लिख देते हैं, राइट 3 एंड 4 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे एरो देके क्या देंगे? 3/1 एंड 4/1। अब कितना निकालना है? 6 निकालना है, 6 रेशनल नंबर। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 6 निकालना है तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि वी मल्टीप्लाई कितना? 7। क्या करेंगे? 6 + 1 ऐसे लिख देंगे। 6 + 1 इक्वल टू 7 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 × 7 अपॉन 1 × 7 एंड 4 × 7 अपॉन 1 × 7। तो ये किसके रूप में हो जाएगा? 21/7। और ये क्या हो जाएगा? एंड बोलिए 28/7। अब देखिए, 21 और 28 के बीच में मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस 6 रेशनल नंबर बिटवीन, देखिए लिखने का तरीका यही है, बिटवीन क्या है?
पहला थ्री, थ्री ये क्या है 21/7 एंड 4 क्या है 28/7 इज कौन कौन सा हो जाएगा बताइए। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। ये 5 रेशनल नंबर आपके कितने 6 निकालना है ना 27/7, 27/7 देखिए 21 और 28 के बीच में 22 से लेकर 27 तक ये हमारे 6 रेशनल नंबर देखिए 6 रेशनल नंबर ये आ गए। ये है सॉल्व करने का तरीका। ठीक है तो 3 और 4 के बीच में निकाल लेंगे, हमने बताया था क्या करेंगे 6 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में, और हमारा 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर मिल जाएगा। बोलिए अच्छी तरह से आ गया, ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत है नहीं, पहले से आप लोग समझ चुके हैं। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान सा दिया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5। इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर बराबर दिया है, उसमें हमने 1 बना लिया था, इसमें 5 ऑलरेडी पहले से दिया है और कितना निकालना है 5, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यहाँ पे आंसर 6। ठीक है द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है तो क्या करेंगे इसमें v मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 5 निकालना है तो 6 से, बाई 6 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3/6/5 एंड ये क्या हो जाएगा 4/6/5 तो ये कितना हो जाएगा 18/30 एंड ये कितना हो जाएगा 24/30। अब देखिए 18/30 और 24/30 वही नंबर है ना, क्या है 3/5, क्योंकि किससे काटेंगे 6 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 आ जाएगा, और यहाँ 6 से काटेंगे तो 4/5 आ जाएगा। तो लिखेंगे कि हैंस 5 निकालना है ना 5 रेशनल नंबर बिटवीन 18/30 ये किसके बराबर है बताइए 3/5 के, एंड और कौन सा है 24/30 ये किसके बराबर है 4/5 इज क्या होगा 5 रेशनल नंबर बिटवीन इसका और इसके बीच में क्या आ जाएगा। अब देखिए 18 के बाद लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए 5 रेशनल नंबर हो गए ना, ये 5 रेशनल नंबर किसके किसके बीच में हो गए 3/5 और 4/5 के बीच में। बोलिए आराम से समझ में आ गया, ये हो गया। अब चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का ये सोल्यूशन था, सॉल्व हो गया। चलिए अच्छी तरह से पहले हम समझा दिए थे तो आप लोग आराम से इसको कर लेंगे। अब आते हैं, अब दिया है वही हमने जो बताया था कि कौन किस में आ सकता है, तो याद है क्रम याद है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर और रेशनल नंबर, यानी ऊपर वाले सब नीचे वाले में आ सकते आ जाएंगे और नीचे वाला ऊपर में नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये होल नंबर हो सकता है यस, तो ये हो गया ट्रू, हो सकता है ना। सारे नेचुरल नंबर देखिए 1 2 3 सब आते हैं जीरो में, तो 1 2 3 सब इसमें होते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्लियर, ठीक है तो ऊपर वाला नीचे में हो सकता है, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। अब देखिए दूसरा वाला क्या कर रहा है इंटीगर इज ए होल नंबर, अब इंटीगर को कह रहा है होल नंबर, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है यानी फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, हमने बताया था फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला इंटीगर में माइनस भी होता है, तो माइनस होल नंबर कहाँ होता है नहीं होता है,
तो नीचे से ऊपर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये भी देखिए नीचे से ऊपर जा रहा। रेशनल नंबर में 3/5 भी आता है, -3/7 भी आता है। तो क्या ये सब होल नंबर होते हैं? नहीं, होल नंबर तो 0, 1, 2 होता है, तो ये नहीं होगा, तो यानी ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। बोलिए, सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 1.1। अब स्टार्ट हम क्या करेंगे? इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर के बारे में अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, फिर उस पर एक्सरसाइज लगाते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अभी तक आप लोग ये देखे थे कि रेशनल नंबर के बारे में जाने थे कि वे नंबर जो p/q के फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। यानी जितने नंबर हमने देखे थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और रेशनल नंबर में जो फ्रैक्शन नंबर थे 3/4, 4/5, ये सबको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे और करते भी थे। तो वो सारे हमारे रेशनल नंबर कहलाए। अब इरेशनल नंबर क्या है? यानी ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, यानी उनका p/q फॉर्म नहीं होता है, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर हैं? तो देखिए, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं जो क्या है? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे √4, √4, 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है, और 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? 2/1। तो 2/1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये एक रेशनल नंबर होता है √4। इसी तरह से यहाँ पे √9 आना चाहिए, तो √9 भी, 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 3, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, इसको भी हम 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो रेशनल नंबर होते हैं, और ऐसे जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, ये सब क्या है? ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब एक चीज और है, हमने बताया था कि रेशनल नंबर को हमने डेसिमल में, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से हुआ था। एक क्या हुआ था? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा क्या था? नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, दो तरह से हमने बताया था, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो रेशनल नंबर दो तरह से होता है, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल जो होता है, ये नॉट टर्मिनेटिंग भी होता है और क्या होता है? नॉट रिपीटिंग भी होता है। नॉट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये ना टर्मिनेट होते हैं और ना रिपीट होते हैं। और ये क्या है? टर्मिनेट और रिपीट दोनों होते हैं। टर्मिनेट होते हैं तो टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर कहलाएगा, जैसे हमने बताया था ना, क्या बताया था? 3/5, इसकी वैल्यू होती है 0.6, और इसमें क्या बताया था कि 5/3, इसकी वैल्यू क्या थी? बताइए, 1.666। इस तरह से टर्मिनेट नहीं हो रहा था। लेकिन ये कैसा होता है? जैसे √2, √2 अगर इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.4142 3, 5, 6, इस तरह से कुछ ऐसे नंबर आएंगे। तो ये क्या होगा? नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, यानी इसमें आगे चल के कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, कोई नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसको कहते हैं नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर, यानी डेसिमल इसका होता है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग।
तो ये कहलाएगा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब एक चीज और आता है कि पाई को क्या कहते हैं, 22/7 को क्या कहते हैं। बहुत से बच्चे पूछे हैं कि पाई क्या होता है और 22/7, ये दोनों बराबर तो होते हैं लेकिन एक रेशनल होता है एक इरेशनल। तो आप देखिए कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, अभी बताते हैं। और 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये पी बाई क्यू में, क्योंकि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर करें और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या होगा कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 3.1415965, इस तरह से कुछ आएगा। अगर इसका वैल्यू जो है इस तरह से दिया हुआ है और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3.14287। ठीक है। और फिर यही नंबर बाद में रिपीट करने लगेगा 14287, इस तरह से इनका नंबर रिपीट होता है। यानी ये जो है 6 डिजिट का जो नंबर रहता है ये बार बार रिपीट होता है। इसी नाते इसको कहते हैं रेशनल नंबर और इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन इनको बराबर क्यों माना गया है, माना नहीं गया है, इनको हाँ वही मतलब माना गया है। यानी पाई इक्वल टू 22/7 एज्यूम कर लिया गया है, यानी मान लिया गया कि एक्चुअली होता नहीं है, एज्यूम्ड है, नंबर एज्यूम्ड है, जबकि ये इसके बराबर होता नहीं है। क्योंकि इनके डेसिमल के 2 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट का नंबर दोनों के सेम होते हैं, इसलिए इन दोनों को मान लिया गया है। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। अब चलते हैं रियल नंबर की तरफ। अब चलते हैं रियल नंबर क्या होता है। ठीक है। अब सारे नंबरों को मिला दीजिए, रियल नंबर के बारे में जानते हैं। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, अब देखिए अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर थे बताइए जल्दी से। जैसे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या होते हैं, तो पी बाई वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब बताइए रेशनल नंबर में कौन कौन से थे, देखिए 1 2 3 4, ये सब क्या है, सबके नीचे 1 लगा देंगे तो सारे नेचुरल नंबर जो थे वो रेशनल नंबर बन गए। 0/1 भी कर दिए तभी ये भी रेशनल नंबर बन गए। होल नंबर जो होल नंबर ये क्या थे, 0 1/1 2/1 3/1, ये सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर बन गए, ये रेशनल नंबर के अंदर में आएंगे। और -3/1 -2/1 -1/1 0/1 1/1 और 2/1, ये सब भी क्या थे, इंटीजर्स थे, इंटीजर्स थे, ये भी रेशनल नंबर में आएंगे। और बाकी जो नंबर थे जैसे 3/4 4/3 5/3 हैं 3/5, ये सब क्या थे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी थे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, ये सब भी रेशनल नंबर कहलाए। यानी ये सब पूरे क्या है, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में आ जाए, इरेशनल नंबर में आ जाए, इरेशनल नंबर में क्या आएगा, √2 √3 √5, ये सब आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी। पाई क्या था, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो 3.14159265, इस तरह से जो नंबर थे वो क्या थे, ये पाई के नंबर थे जो नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थे। और भी बहुत से नंबर हैं जो डेसिमल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसका भी लिखने का एक पैटर्न यहीं पे बता देते हैं आपको। जैसे अगर किसी नंबर को हम नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रूप में लिख देते हैं तो वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे 1 पॉइंट अगर 2 1 लिख दिए, अब इसके बाद से हम ऐसा पैटर्न लिखेंगे, चाहे कुछ भी लिखें, 2 ही लिखें, इसके बाद क्या किए, 0 लगा दिए 1 कर दिए, डबल 0 लगा के 1 कर दिए, ट्रिपल 0 लगा के 1 कर दिए, 4 टाइम 0 लगा के 1 कर दिए और डॉट डॉट कर दिए। यानी ये नंबर कैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी हमने जो भी लिखा है आगे एक एक जीरो बढ़ता जा रहा, यानी आने वाले समय में, आने वाले नंबर में
कभी भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 जीरो आ जाएगा। और कैसे लिख सकते हैं, 0.01 001 0001, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यानी एक एक जीरो अगर हम बढ़ाते जाएं एक एक नंबर के बाद, तो ये भी हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ले लीजिए 5.1, और क्या लिखे, 21 221 2221, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यानी एक एक टू बढ़ाते चले जाएंगे, ये भी हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये भी एक इरेशनल नंबर लिखने का पैटर्न है, जिसमें नंबर कभी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि एक एक डिजिट बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे नंबर के, और इसमें क्या थे, इसमें रिपीटिंग था। जैसे क्या था कि जैसे हमने बताया था ना कि पाई की वैल्यू ये थी और 22/7 की वैल्यू क्या थी, ये रेशनल नंबर था। ये क्या था, 3.142857, ये नंबर 142857, ये नंबर बार बार रिपीट होगा। यानी इसके बाद क्या आएगा, 142857, ये आ जाएगा। यानी ये रिपीटिंग नंबर है। तो 22 बाई की ये भी क्या होगा, ये रेशनल नंबर में आएगा। अब देखिए, ये सारे रेशनल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं, और इस टाइप के और इस टाइप के नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, और इस टाइप के नंबर इरेशनल होते हैं। अब चलिए इन सबों को मिला देते हैं, इन सबों को मिक्स कर देते हैं, तो हमारा क्या बन गया, रियल नंबर। अब ये रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर में ये सारे नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर में ये सारे आते हैं। यानी रियल नंबर हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक रेशनल नंबर में और एक इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर इस टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर इस टाइप के होते हैं। तो इन सारे को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर कहते हैं। अब ऐसा भी कोई नंबर है जो नॉट रियल होता है, यानी रियल नहीं होता है, जिसको हम रियल नंबर नहीं कहते हैं। तो चलिए इसके बाहर भी है, नहीं कोर्स में आपको बता देते हैं कि नॉट रियल नंबर, नॉट रियल नंबर ये क्या है भैया। अब देखिए, ये रेशनल नंबर क्या है, अंडर रूट 2 में है, ये है, ये तो आपका अंडर रूट में नहीं है। लेकिन ऐसा नंबर जो अंडर रूट में नेगेटिव साइन के साथ हो, या अंडर रूट -4 हो, या अंडर रूट क्या है -11 हो, इस तरह का नंबर जो स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन के हो, यानी जिनका स्क्वायर करने पर, जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर मिले। अच्छा, इसमें बता दीजिए कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर कर दे तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा। देखिए, यहाँ तो सबका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस वाले का करेंगे, जैसे यहाँ पे माइनस है, इनका स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 के वैल्यू, अंडर रूट 2 के वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में माइनस नंबर है, ये नेगेटिव। ये ऐसे टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉट रियल नंबर। आगे चल के हम लोग 10th में पढ़ेंगे कि नॉट रियल नंबर कौन सा होता है। तो चलिए हल्का सा यहीं भी जानकारी दे दी है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने जा रहे हैं रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर अभी आपके इसके पहले हमने बताया है कि रियल नंबर क्या क्या होता है, यानी 1 2 3 0 -1 -2 -3 और 3/4 4/5 6/5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 सो ऑन। ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर है। यानी सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर और इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर मिलके रियल नंबर बनते हैं। रियल नंबर हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो यहाँ तक के आप लोग नंबर लाइन पे शो करना सीख चुके हैं कि ये सारे नंबर हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। अब इनको हम जा रहे हैं जानने के लिए कि ये कैसे सीखेंगे कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 नंबर लाइन पर कैसे शो होते हैं। तो चलिए हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और नंबर लाइन बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, 0
1 2 3 और इधर बना लिए -1 -2 -3। ठीक है, इस पे तो आपके सारे रेशनल नंबर भी इस पे हमने बता दिया था कि रेशनल नंबर क्या थे कि जब हम जैसे 6/5 तो इसको 5 डिवीजन में हम ब्रेक कर लेते हैं, बांट लेते थे, 5 डिवीजन में बराबर बराबर बांट लेते थे, और उसमें अगर 6 नहीं मिलता है तो फिर इसको भी 5 बराबर बराबर में बांट लेंगे और वहां पे हमको 6 मिल जाएगा। जैसे ये है तो 5 बराबर बराबर में हम इसको बांटेंगे तो 5 में हमको 4 नंबर मिल जाएगा, तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन ये कहाँ पे आएगा? √2 √3 √5। अब इसको हम सीखने जा रहे हैं कि इसको कैसे हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो अब देखिए कि √2 कहाँ पे होगा। तो पहले तो ये जज करिए कि इस पे और सब कोई √ के नंबर हैं क्या? अच्छा ये बताइए, 1 को √1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। √1 की वैल्यू 1 ही होती है। √2 को क्या लिखेंगे? √4। √4 की वैल्यू 2 होती है। √3 को क्या लिखेंगे? √9। और √4 की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से बताइए। √16। यानी नंबर लाइन पे हम कुछ √ की जो वैल्यू हम जानते हैं उसको हम लिख लेंगे। √1 √4 √9 यानी 1 2 3 4 यही तो नंबर है। √1 है 1, √4 है 2, √9 है 3 और √16 है क्या? 4। अब बताइए √2 कहाँ पे आएगा? √1 के बाद आएगा, यानी 1 के बाद ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, चलिए 1 पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खड़ा करते हैं। अब आपको पता है परपेंडिकुलर लाइन कैसे खड़ा किया जाता है, जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कंपास की नीडल रखेंगे और एक छोटा सा रेडियस लेते हुए एक हम हाफ सर्किल खींच लेंगे और उतना ही रेडियस लेकर यहाँ से पहला कट लगाएंगे, फिर यहाँ पे निडल रख के दूसरा कट लगाएंगे। तो ये कितने पार्ट में बढ़ गया? 3 पार्ट में, यानी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब यहाँ पे निडल रखेंगे और एक कट यहाँ लगाएंगे और यहाँ निडल रखेंगे, दूसरा कट यहाँ लगाएंगे और इस पॉइंट को 1 पे जहाँ पे 1 लिखा है उसको हम इससे मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ये हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री की लाइन। ये 90 डिग्री की लाइन हो गई। तो याद है कि √2 √1 के बाद पड़ेगा, तो √1 पे ही हम एक 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे और इस लाइन के ऊपर हम कितना पार्ट लेंगे? 1 पार्ट। 0 से लेके 1 पार्ट को हम कंपास में हम इसको नाप लेंगे, यहाँ पे ऐसे नाप लेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे आता है, ए पॉइंट पे आता है, तो हम क्या करेंगे? 0 से ए को मिला देंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो 0 से ए तक की लाइन होगी यही हमारी √2 कहलाएगी। बताइए समझ में आ गया? तो ये हमारी जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक √2 कहलाएगी। अब ये √2 क्यों कहलाएगी? तो जरा चलिए, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों साइड एल्टीट्यूड कहलाते हैं। यानी अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर बेस होते हैं। तो चलिए इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर और ये बेस है। और ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको हमेशा हाइपोटेनियस कहते हैं। ये तो सब जानते होंगे आप लोग। अभी राइट एंगल टाइम में पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया है कि ये जो यच है इसका अगर स्क्वायर किसके बराबर होगा? इन दोनों साइड को स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये इनके बराबर होगा। ये इनके बराबर होगा, होगा इनके बराबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी आ जाए। तो यहाँ भी हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया था और यहाँ पे हमने ये कितनी डिस्टेंस है? 1, यानी ये बेस किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और यही यूनिट हमने यहाँ काटा, यानी ये भी हमारा 1 यूनिट है, यानी P हमारा क्या है? ये भी 1 के बराबर है। तो चलिए ये क्या हो गया? ये हाइपोटेनियस हो गया। अब देखते हैं हाइपोटेनियस कितना होता है। तो चलिए इसमें हम भर देते हैं। तो एच स्क्वायर किसके बराबर होगा? P मतलब 1 का स्क्वायर और B मतलब 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर सबको मालूम है कि 1 ही होता है और इस 1 का स्क्वायर 1। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2। ये 2 हो गया, यानी एच का स्क्वायर 2 हो गया। तो एच कितना हो जाएगा? √2।
एच अंडर रूट, तो यही तो हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो ये अंडर रूट 2 हो गया। समझ में आ गया? तो इसको नहीं हमको लिखना है, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ 1 रहेगा, तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमको ये लाइन पता चल गई, 0 से 1 तक पता चल गई कि ये अंडर रूट 2 है। अब इस अंडर रूट 2 को हमको नंबर लाइन पे लाना है, तो हम यहाँ से कंपास का निडल यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ रख के ये नाप लेंगे। ये कितना हमने नाप लिया? अंडर रूट 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एक आर्क खींचेंगे, यहाँ से एक आर्क खींचेंगे और ये नंबर लाइन को जहां पे कट करेगा यही पॉइंट क्या कहलाएगा? अंडर रूट 2 कहलाएगा। यही अंडर रूट 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट 2। बोलिए, सबको समझ में आ गया? तो ये जो पॉइंट होगा 1 के बाद वाला जो पॉइंट होगा, जो यहाँ से हमने नाप के काटा था, तो ये यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट 2 कहलाएगा। समझ में आ गया सबको? अब अंडर रूट 3 बनाना है, तो अंडर रूट 3 कहाँ आएगा? देखिए ये 2 जो है अंडर रूट 4 है, यानी इसके पहले ही आएगा, यानी जो 1 के बाद आएगा उसको हम फिर 1 से ही बनाएंगे। अब क्या करते हैं, बुक में दिया होगा कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन खड़ा करते हैं, नहीं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, चलिए 1 को, ये 1 था हमारा जो अंडर रूट 1 के बराबर था। अब यहाँ पे हमारी यहाँ ये डिस्टेंस कितनी हो गई? अंडर रूट 2 हो गई। अब अंडर रूट 2 पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खड़ा कर देंगे। चलिए खड़ा कर सकते हैं इसे, यहाँ भी एक आर्क लगाएंगे और यहाँ से ऐसे कट करेंगे और ये भी हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब इस परपेंडिकुलर जहाँ पे, देखिए ध्यान रखिएगा, अंडर रूट 2 जहाँ पे आया है उसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन खड़ा करेंगे और इस परपेंडिकुलर लाइन में कितना हम लेंगे? यहाँ पे यही 1 लेंगे, यही ध्यान रखिएगा, यही 1 जो हमने यहाँ से नाप के यहाँ काटा था, यहाँ से हमको इसको 1 लेंगे। ये मान लो हो गया बी। अब बी को हम इसी कहाँ से मिलाएंगे? 0 से ही मिलाएंगे, तो 0 से हम इसको मिला देंगे बी तक। अब यहाँ हमारा 0 बी जो हो गया, यहाँ 0 से बी तक, ये क्या कहलाएगा? ये अंडर रूट 3 कहलाएगा। क्यों अंडर रूट 3 कहलाएगा? तो चलिए हम इसी पाइथागोरस थ्योरम में हम इस्तेमाल करते हैं इसी को, इसी की वैल्यू पुट करते हैं। अब बताइए, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमने कहा था बी है, ये कितना हो गया? पहले 1 था, अब कितना हो गया? अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2। और ये कितना है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो 1 ही है, परपेंडिकुलर तो हमने 1 ही काटा था, तो ये 1 है, तो ये 1 हो गया। अब चलिए क्या करेंगे, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी से बताइए। 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 3। तो h का स्क्वायर कितना हो गया? 3। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3। h कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3। तो देखो ये, यही तो इसका हाइपोटेन्यूस है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो 0 भी इसका हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, यानी ये अंडर रूट 3 हो गया। अब इस अंडर रूट 3 को नापेंगे। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3 को नापेंगे और यहाँ से एक कट करेंगे आर्क, ये कहाँ, जहां नंबर लाइन को काटेगा, तो ये जो पॉइंट आएगा ये क्या कहलाएगा? अंडर रूट 3। अब देखिए समझ में आ गया आप लोगों को कि अंडर रूट 1, ये 1 है, 1 क्या है? 1 ही अंडर रूट 1 है, ठीक है। तो 1 के आगे 2 होगा तो 1 पे लाइन खड़ा करेंगे, अंडर रूट 2 के बाद 3 बनाना होगा तो अंडर रूट 2 पे लाइन खड़ा करेंगे, अंडर रूट 3 के बाद 4 बनाना होगा तो अंडर रूट 3 पे लाइन खड़ा करेंगे, और ये जो कट करेंगे अंडर रूट 4 कहाँ आएगा? 2 पे ही आएगा, ये पे 2 पे आएगा। यानी यहाँ पे अगर हम कोई लाइन खड़ा करते हैं परपेंडिकुलर लाइन और इसको हम ऐसे मिला देंगे, तो ये जो हम कट करेंगे ये कहाँ आएगा? 2 पे ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 के बाद अंडर रूट 4 बन जाएगा। अब बनाते हैं अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे? अब 2 पे लाएंगे, देखिए अंडर रूट 4 आ गया, अब अंडर रूट 4 के बाद अंडर रूट 5 आएगा, अंडर रूट 4 के बाद 5 आएगा, तो क्या करेंगे? अंडर रूट 4, ये 2 तो अंडर रूट 4 है, तो अब इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खड़ा करेंगे, ठीक है। और ये लाइन खड़ा करेंगे कैसे? ऐसे ही यहाँ से फिर एक हाफ सर्किल खींचेंगे, यहाँ कट करेंगे और ये यहाँ पे, यहाँ से नीडल रख के कट कर लेंगे, तो ये हो गया। अब इस पे कितना लेंगे? इस पे वही 1 लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यही 1 यहाँ पे काट लेंगे, ये 1 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? जल्दी से बताइए। अंडर रूट 4, यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट 4 है और यहाँ 1 हो गया, यानी 2 है। 2 लिखिए चाहे अंडर रूट 4 लिखिए, दोनों एक ही बात है। अब इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन होगी, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कौन सा बन गया? 0 से लेके 2 और 2 से लेके मान लीजिए C नाम दे दीजिए, तो 0 to C ये एक परपेंडिकुलर, ये
राइट ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें देखिए हमारा बेस, अब फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम चलिए, यहाँ पे फिर से हम बना देते हैं। तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए, अब यहाँ इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या है, √4 है या 2 है। तो चलिए यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर करें या √4 का स्क्वायर करें, दोनों बात एक ही है। और 2 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 4 आएगा, √4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 लिख के स्क्वायर करते तभी 4 आता, √2 का स्क्वायर करें, √4 का स्क्वायर सॉरी √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब बी कितना है, बी स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर 1 ही लिया था तो 1 हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5। यानी हमको यहाँ से यहाँ तक कितना मिल गया, √5 मिल गया, √5। अब हम क्या करेंगे, अब नंबर लाइन पे हमको शो करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से निडल रखेंगे और यहाँ तक की दूरी हम नाप लेंगे। ये कितना है जल्दी से बताइए, √5 भी तो है, √5 को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारा ये जो पॉइंट आएगा ये होगा √5। अब देखिए नंबर लाइन पे हमने √1, √2, √3, √4 ऑलरेडी बना रहता है, √5 फिर √6, और फिर 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 पे लाइन खड़ा करेंगे, 7 बनाने के लिए क्या आएंगे, जो √6 आएगा उस पर खड़ा करेंगे, फिर 8 आएगा, फिर 9। तो देखिए √9 कहाँ आएगा, 3 पे ही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जहां से हमको स्टार्ट करना है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमने तो ये तीनों एक साथ बना दिया, √2, √3, √5 एक साथ बना, लेकिन आपको केवल एक बनाना आएगा, यानी मान लीजिए √5 बनाने के लिए आता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट √2 पर एक लाइन खड़ा करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि √4 जो 2 ही होता है और 2 के आगे √5 पड़ेगा तो 2 पे लाइन खड़ा करेंगे। लेकिन 2 और 3 बनाना होगा तो हम 1 पे लाइन खड़ा करके पहले √2 बनाएंगे फिर √3 बनाएंगे। समझ में आ गया, ये हमारा रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी इसी तरह से हम बनाते हुए चले जाएंगे। अगर मान लीजिए √17 बनाना होगा तो क्या करेंगे, 4 पे लाइन खड़ा करेंगे हैं, और 4 पे यहाँ से इसको मिला देंगे, और ये जो लाइन कटेगी यानी यहाँ से हम इसको मिला देंगे, और ये जो लाइन आएगी ये √17 कहलाएगी। समझ में आ गया, इसलिए बनाते हैं। √10 बनाना होगा, √10 बनाना होगा तो क्या करेंगे, √9 के बाद आएगा, यानी 3 पे एक लाइन खड़ा करेंगे और यहाँ से 1 काट लेंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे, और ये जो हम आएगी, अब ये दूरी जो नापेंगे √10, ये आएगा यहाँ पे √10। बोलिए, बड़े इजी वे में समझ में आ गया कि हम ऐसे बनाते चले जाएंगे, लेकिन एक नंबर ही बनाने का आएगा, ऐसा नहीं कि 2-3 बनाने का आएगा, तो ये तो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। लेकिन जो भी एक बनाने का आएगा उसको हम डायरेक्ट, अब चलिए थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं कि जैसे √5 बनाना होगा और √10 बनाना होगा तब क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन जैसे खींचते थे वैसे खींच लेंगे, जीरो इधर की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी हम बताएंगे कि निगेटिव में कोई अंडर रूट निगेटिव में नहीं होगा। यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हम बना लिए, और यहाँ पे 4 बना लिए। अब मान लीजिए √5 डायरेक्ट बनाना हो तो बताइए, √4 ये है ना, यही तो √4 है, यानी √5 इसके बाद आएगा, यानी 2 पे हम लाइन डायरेक्ट खड़ा करेंगे और यहाँ से कितना काटेंगे, याद रखिए 1 ही काटेंगे, 1 काट लेंगे हम ऐसे करके, पहले 90 डिग्री बना लेंगे, फिर हम 1 यहाँ पे 1 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नापेंगे, 0 से 1 तक के डिस्टेंस नाप के ये काट लेंगे और 0 से इसको मिला देंगे, तो ये जो हो जाएगा √5 हो जाएगा। और इसको नाप के हम नंबर लाइन पे इसको कट कर लेंगे। नंबर लाइन पे देखिए यही दूरी हम यहाँ आ गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, √5, यानी ये जो पॉइंट होगा ये √5 होगा। अब मान लीजिए √10 बनाना हो, 5 के बाद तो 6 बनेगा, 7 बनेगा, लेकिन √10 डायरेक्ट बनाना हो मान लीजिए तो 9 पे हम, क्योंकि √3 क्या है, अरे सॉरी 3 जो है √9 है, 3 क्या है, √9 है, यानी 3 पे हम लाइन खड़ा करेंगे, √9 पे लाइन खड़ा करेंगे और यहाँ से 1 ही डिस्टेंस काट लेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, और ये जो दूरी है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम नंबर लाइन पे नाप लेंगे
तो ये नंबर लाइन पे हो जाएगा √10। इसी तरह से 4 क्या है, √16 है, तो √17 बन जाएगा। 4 पे लाइन खड़ा करेंगे। बोलिए, अब बहुत अच्छी तरह से हमारे समझ में आ गया होगा। बोलिए, हम लोग को समझ में आ गया? आपके समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छा है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2। अच्छा, एक बात बता देते हैं, जो बच्चे गोरखपुर सिटी में रहते हैं, गोरखपुर में RKS क्लासेस है सिटी में, मेडिकल रोड पे। जो बच्चे अगर ऑफलाइन RKS क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो यहाँ पे डाउट सारे क्लियर हो सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, वो आके ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करेंगे? इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 9305324743। इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 9, 10 जो मैथ और साइंस दोनों पढ़ाया जाता है, दोनों मैं ही पढ़ाता हूँ। तो अब जो जिनको अच्छा लगा अगर मेरा वीडियो, गोरखपुर में रहते हो, ये सुनहरा अवसर है गोरखपुर के बच्चों के लिए, वो ऑफलाइन हमारे कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड योर आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, एवरी इरेशनल नंबर यानी क्या सारे इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर। देखिए, रियल नंबर हमने बताया था कि रियल नंबर ही रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। जितने इरेशनल नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, और जितने रेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सारे आ जाते हैं, यानी सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। यानी इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रियल नंबर नहीं होगा। इसलिए भैया एवरी इरेशनल नंबर भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, यानी ट्रू होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए, नेचुरल नंबर कह रहा है, तो यहां पे हम नंबर लाइन बना लेंगे और ये नेचुरल नंबर बना लेंगे। ठीक है, ये नेचुरल नंबर बना लेंगे। तो ये सारे क्या है, √m के फॉर्म में होंगे। सारे नंबर लाइन पे जितने पॉइंट होंगे, तो देखिए यही क्यों नेचुरल नंबर है, ये क्या नेचुरल नंबर है, -2, -3। यानी अगर देखिए ये अंडर में अगर इनका अंडर निकालेंगे तो 1 ये हो जाएगा √1, ये √4 हो जाएगा, √4 की वैल्यू। लेकिन ये किस नेचुरल नंबर का होगा, एवरी पॉइंट कह रहा है ना, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ m। तो ये तो फॉर्म ऑफ m में हो जाएंगे, ये √9 के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन इसको कौन सा ऐसा नंबर हम लिखेंगे जो निगेटिव में आएगा, इसको कौन सा ऐसा नंबर हम नेचुरल नंबर लिखेंगे जो निगेटिव में आएगा। यानी सारे नंबर लाइन पे जो सारे पॉइंट हैं वो √m के फॉर्म में नहीं होंगे, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, और आंसर जस्टिफाइड क्या होगा कि when -1 and -2 is not in the form of m, √m। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे। चलिए, अब तीसरा पार्ट क्या है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, देखो यहीं पे आ गया, सारे रियल नंबर रेशनल इरेशनल नंबर होंगे। भैया कैसे होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर भी तो रियल नंबर है। तो रेशनल नंबर में अगर 3/5 है तो ये क्या इरेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। तो आंसर में क्या लिख देंगे, फॉल्स। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। और आंसर जस्टिफाइड कैसे करेंगे कि 3/5 इज ए रियल नंबर या 1 इज ए रियल नंबर, इट इज नॉट ए इरेशनल नंबर, इट इज नॉट ए इरेशनल नंबर। कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आर द स्क्वायर रूट, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं, जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं, देखिए यही तो पॉजिटिव इंटीजर हैं, यही पॉजिटिव इंटीजर है। ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में अगर लिखे जाएं तो ये इरेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे भैया बताइए,
जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सब क्या है, इरेशनल नंबर है? नहीं, अगर 4 है तो 4 क्या होगा, आर द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो मान लीजिए कि इरेशनल नंबर होंगे, ये 1 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा इरेशनल नंबर, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये 2 बन जाएगा। इसी तरह से यहां पे 9 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर रूट जो लेंगे, क्या सब इरेशनल नंबर होंगे? नहीं होगा भाई, 4 का 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे और आंसर हो जाएगा। देखो यहां पे दिया भी है, इफ नॉट, आंसर भी दिया है उसी क्वेश्चन में, इफ नॉट, यदि नहीं, तो यानी कि नहीं भाई, सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर का सारा जो भी स्क्वायर रूट लेंगे वो इरेशनल नंबर कहां होगा भाई, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 हो जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल में √4 इक्वल टू 2 इज अ रेशनल नंबर, √9 इक्वल टू 3 इज अ रेशनल नंबर। तो ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो रेशनल नंबर बन जाएंगे, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, समझ में आ गया कि लिख देंगे नॉट और एग्जाम्पल में दे देंगे √4। इस तरह से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में? ये तो बहुत आसान था, बाएं हाथ का खेल है, आप लोग का समझ चुके हैं अच्छी तरह से। √2, √3, √5, √6, √7, √10, √17 सब आपको बना के हमने दिखाया था। तो इसको भी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ड्रा करेंगे एक ऐसे, इसको ड्रा करना है, नंबर लाइन ड्रा करेंगे 0, 1, 2 और 3 तक खाली बना लेंगे, इधर -1 और -2 कर देंगे। अब √5 है, √5 कहां होगा, 2 के बाद, क्योंकि 2 ही तो अंडर रूट हमारा 4 है, तो 4 के बाद 5 आएगा। 2 को क्या कहते हैं, √4 कहते हैं, तो 2 के बाद आएगा, तो 2 पे क्या करेंगे हम, एक परपेंडिकुलर लाइन, यानी एक छोटा सा रेडियस लेके कंपास से एक छोटा सा हाफ सर्किल खींचेंगे और यहां से कट करेंगे दो पार्ट में, जो 60 डिग्री बनाएगा, और यहां से एक कट यहां लगाएंगे, यहां से एक कट यहां लगाएंगे, और यहां से मिलाते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। और इस पे कितना लेंगे, कितना लेंगे बताइए, 1, केवल 1 यूनिट लेंगे, 0 से लेके 1 तक ऐसे हम नाप लेंगे और यहां पे ऐसे काट लेंगे, यहां से ऐसे काट लेंगे। तो ये ए पे मान लीजिए कट गया, और 0 से लेके हम मिला देंगे, इसको 0 से ए को मिला देंगे, और ये हमारा हो गया √5। ये अच्छी तरह से समझा है, क्योंकि ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये पूरा हमारा बेस हो गया, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 2, और यहां से यहां दूरी है 1, तो कितना हो जाएगा OA, तो 0A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और प्लस ये 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बताया ही है, तो ये हो जाएगा 4 + 1 = 5। तो 0A का स्क्वायर होगा 5, तो 0 से A तक की दूरी हो जाएगी √5, तो ये हमारा √5 हो गया। तो बस यहीं तक नहीं है, अब इसको हम कोई नंबर लाइन पे, बहुत बच्चे क्या करते हैं ऐसे बना के छोड़ देते हैं, वो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। यहां से क्या करेंगे हम √5 को नाप लेंगे और इसको नंबर लाइन पे शो करना है, यानी इसको हम ये डॉट डॉट जो दिखा रहे हैं कुछ नहीं करना है, यहां से लेना है और यहाँ पे ऐसे कट कर देना है, यानी यही डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस नंबर लाइन पे आ जाएगा ये, और ये क्या कहलाएगा √5, यही पॉइंट हमारा √5 कहलाएगा। इसको हम शो कर देंगे √5। अब हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में, नंबर सिस्टम के सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, आपको हम सारे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा हमने बताया भी था, हिंट दिया था, हमने कहा था ना आगे चल के बताएंगे। और इर्रेशनल नंबर का कैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। फिर हम रेशनलाइज करेंगे, यानी सारे रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे, प्लस ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, और क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी उस डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे।
और रेशनलाइज भी करेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट है और ये अंडर रूट के फॉर्म में है तो उसको कैसे हम रेशनलाइज करके ऊपर ले आएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सपोनेंट का पार्ट दिया हुआ है, एक्सपोनेंट के बारे में भी हम डिटेल में आपकी चर्चा करेंगे और एक्सपोनेंट के सारे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हमें कौन कौन से एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं सेकंड पार्ट में? एक्सरसाइज है 1.3, एक्सरसाइज है 1.4 और एक्सरसाइज है 1.5। ये तीनों एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे पूरी अच्छी तरह से समझाते हुए, और फिर लास्ट में टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन हम आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व भी करेंगे, समझाते हुए सॉल्व भी करेंगे। ये टॉप 10 क्वेश्चन कहां से रहेगा? ये एनसीईआरटी से नहीं रहेगा, ये आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एग्जाम्पलर, इनसे सबसे छटे हुए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्पल में पूछे जाएंगे उनके बारे में बताएंगे, जो एनसीईआरटी में छूट गए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बहुत लोग के स्कूल में चलता है आर.एस. अग्रवाल, तो उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन जो जो आपके कोर्स में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।